इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। जय बोलिए देवाधिदेव खजागाट श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज हम सभी लोग अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और विनीत भाव से निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से समाधान की गंगाएं प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होकर हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज चलते हैं अपन सीधे सीधे गुरु चरणों में और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एरा देवी महिला मंडल। एरा देवी महिला मंडल अपना प्रश्न करे और तैयार रहेंगे रविंद्र शीतल जी जैन की सुपुत्री आन्या जैन, गुणायतन ट्रस्टी, लाल घाटी। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में ऐसा क्या करें, क्या घटित करें कि कभी प्रभाव का प्रभाव न हो और सदा अभाव का अभाव न रहे। ओ अभाव का अभाव न हो और प्रभाव का प्रभाव न हो, उसका एक ही उपाय है, समभाव में भाव रहे। जी महाराज जी। अगर समभाव रहेगा तो न तो अपने अभाव का एहसास होगा और न ही किसी का प्रभाव हमें प्रभावित करेगा। नमस्ते महाराज जी। आन्या जैन, रविंद्र जैन, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। मम्मी नहीं आई, चलो हाँ बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे इंदौर से अपने बीच में पार्थ जैन। तीनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुद्वार, मेरा प्रश्न ये है कि हमने स्वर्ग और नरक तो नहीं देखा, लेकिन पंचम काल में इस युग में पृथ्वी पर जो लोगों की जीवन शैली है, जो कार्य वह लोग कर रहे हैं, क्या इसी को देखकर हम कह सकते हैं कि यही स्वर्ग और नरक है? कृपया मार्गदर्शन दें। ये स्वर्ग और नरक तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग और नरक का पूर्ण रूप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इस लोक में जो सुख है उसकी एक सीमा है। इससे आगे का सुख स्वर्ग में, इस लोक में जो दुख है उसकी भी एक सीमा है, इससे आगे का दुख स्वर्ग नरक में। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। पार्थ जैन इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुप्रिया जैन, जैन नगर। मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। महाराज श्री, हमें लोगों से हमेशा अच्छाइयाँ कम दिखती हैं, उनकी सिर्फ बुराइयाँ ज़्यादा दिखती हैं, और जिनसे मन मुटाव होता है उनकी अच्छाई भी हमें सिर्फ बुराई की तरह ही दिखती है और सिर्फ बुराइयाँ ही दिखती हैं। ऐसा क्यों? मतलब महाराज जी, इतना ये हम लोगों की स्वभावगत दुर्बलता है, हमारी मनोवृत्ति ऐसी है। गुणों के प्रति अनुराग हमारे मन में कम होता है, दोषों के प्रति झुकाव ज़्यादा हो।
ये जन्मजात संस्कार है। इन संस्कारों को जीत कर हम बुराई से अच्छाई की ओर अग्रसर हो सकते। नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं सभी मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु सुप्रिया जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में अजमेर से सुरेंद्र जी डंडवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, महाराज श्री जैसे आज हम सब लोग आपका दीक्षा दिवस मना रहे हैं, महाराज श्री ऐसे क्या कारण थे वैराग्य के पथ पर आपके बढ़ने के? आपके माता पिता ने बालक नवीन को ऐसे कौन से संस्कार दिए जो मुनि श्री आप वैराग्य के पथ पर निकल पड़े? और महाराज श्री हम अपने धर्म ध्यान में कैसे प्रगति करें कि हमारे अंदर भी वैराग्य के कारण पक्का हो जाए और हम भी मोक्ष मार्ग की ओर चल सकें? देखिए, जहाँ तक दीक्षा दिवस का सवाल, आज तो मेरा दीक्षा दिवस है ही नहीं। हमारा दीक्षा दिवस तो आने वाले महावीर जयंती को होगा, है ना। देखिए, जहाँ तक वैराग्य पथ पर आने का सवाल है, अनेक जन्मों का पुण्य जब फलता है तब कोई वैराग्य के पथ पर निकलता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार और पुण्यों के एक साथ फलने पर ये सारे निमित्त बनते हैं। माता पिता के संस्कार और गुरु की सन्निधि इसमें बड़ा प्रबल निमित्त बनता है। मैं अपने संदर्भ में तो यही कहूँगा कि गुरु के राग ने मुझे वैराग्य के पथ पर आकर्षित किया। गुरुदेव से ऐसा जुड़ाव हो गया कि मैं उनका। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। अपने बीच में अजमेर से आज गुणायतन ट्रस्टी सुरेंद्र जी डंडवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। गुणायतन से संबद्ध है और अनन्य गुरु भट्ट, मैं चाहूँगा यहाँ के अध्यक्ष जी, कार्याध्यक्ष जी, उनका वहीं पर सम्मान कर देंगे प्रश्न के बाद में। हाँ, सुरेंद्र भाई अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में इंदौर से सुशील जी अजमेरा अपने पूरे परिवार के साथ में। कर लो। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से आगंतुक अतिथि का सम्मान करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पितृद्रोह, गुरुद्रोह, मित्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह, ये किस अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसका आपस में क्या संबंध है, तथा जिन आगम में इसके लिए दंड की क्या व्यवस्था है और इस अपराध से कौन से कर्म का बंध है, कृपया इसका निवारण करें। ओ, देखिए, द्रोह अपने आप में पाप। आपने जिनकी भी बात की, ये वे लोग हैं जिनका हमारे जीवन के प्रति असीम उपकार, पिता का हम पर अनन्य उपकार, गुरु का हम पर अनंत उपकार, मित्र हमारा परम उपकारी होता है, और राष्ट्र का हमारे जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिनका हमारे जीवन के निर्माण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी स्थान है, हमें उनका ऋणी होना चाहिए। उनके प्रति द्रोह होना एक प्रकार की कृतज्ञता है, और कृतज्ञता को सबसे नीच कर्म कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि और सब पापों का प्रायश्चित फिर भी संभव है। कुरान काव्य में ऐसा लिखा कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। नीतिकार कहते कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए इनके प्रति द्रोह की तो बात सोचनी भी नहीं चाहिए। ये नीचता की पराकाष्ठा है। ये बात और है कि आजकल लोग इस तरह का कृत्य करने लगे हैं। इसके पीछे अपने मन का अभिमान, अंतस की आसक्ति, स्वार्थ, लालच, ये ऐसे कारक हैं
जो मनुष्य को ऐसे पथभ्रष्ट करके इस कुमार्ग में रत कर देते हैं। एक घोर अधर्म है, नीचता है। अगर व्यक्ति ऊपर से कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करे और इनमें से एक भी द्रोह उसके मन में है तो वो धर्मी कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। हमें इसका ध्यान रखना। और आज अपने बीच में जो पथरीली जमीन में भी मीठे मीठे आमों की खेती और अन्य कृषि कार्य में और गो भक्त हैं ऐसे सुशील जी अजमेरा ऑर्गेनिक पर बहुत जोर देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। शरद जी उनके जो बहनोई हैं वो भी परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अपना प्रश्न और अपनी बात अल्प समय में करना है। उसके बाद में अनुभव जी जो शिरोमणि संरक्षक अनुभव अंशुल सराफ तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में। राजकुमारी सराफ का पूरा परिवार। त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पिछली कई चर्चाओं में हमने जो जैविक के ऊपर बात की थी, आप जैविक के ऊपर अपने समाज के विश्व के सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो भी अनाज खाएं, जो खाद्यान्न खाएं, फल सब्जियां खाएं, कोशिश करें कि कम से कम कीटनाशक डले, कम से कम रासायनिक पदार्थ डले ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो इसी संदर्भ में गुरुदेव के आशीर्वाद से पिछले 6 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और सिर्फ 6 महीने के 3-3 फुट के 3.5 फुट के आम के पौधों में मैंने इतने बड़े बड़े फल ले लिए, जिसके मैंने आज फोटो भी दिखाया, वीडियो दिखाया गुरुदेव को। ये चमत्कार गाय का है, गुरुदेव का आशीर्वाद है और आचार्य श्री का आशीर्वाद तो बहुत वर्षों से है। तो मेरा सब आज प्रश्न नहीं है, सिर्फ लोगों की जो शंकाएं हैं। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते गुरुदेव से परिचय के बाद और गुरुदेव ने मेरे बारे में जितना बताया, तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ अपनी अपनी घर की छतों पर या जिसके घर के आगे या पीछे कच्ची ज़मीन है वहाँ पर अपनी अपनी सब्जी उगाने का प्रयास करें। और इसके लिए मेरी तरफ से जो भी आपको जो सहायता चाहिए उसके लिए मेरा एक नया नंबर मैं दे रहा हूँ। बोल सकता हूँ गुरुदेव? हाँ, आप बाद में भी देख सकते हो उसको। 7693931000। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बोलो। 7693931000। ये फॉरेस्ट खेती के नाम से नंबर आएगा, तो आप इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे। एक फोन बार नंबर फिर से बोलिए। 7693931000। इसमें मैं सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे जवाब दे पाऊंगा। जो भी जानकारी चाहिए वीडियो में या लेख के माध्यम से आपको सारे जवाब दूंगा। अभी संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि आपको जैविक खेती के बारे में क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं हम घरों में कोशिश कर रहे हैं, लौकी लगती है, फूल लगते हैं, छोटी सी लौकी होती है, मुरझा जाती है और गिर जाती है, फल नहीं आते हैं। अधिकांश लोगों की यही समस्या है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, धरती हमारी माँ है। अगर माँ कमज़ोर है तो बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चा तंदुरुस्त नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले मिट्टी को सजीव करना है। जैविक खेती का मतलब होता है सजीव खेती। तो जिस मिट्टी में जीव होंगे तो वही खेती जैविक खेती कहलाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर आपकी मिट्टी में जीव नहीं है तो कुछ भी नहीं उगेगा लेकिन फल नहीं आएंगे। तो मिट्टी को सजीव करने का सबसे अच्छा एकदम सरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। 20 लीटर की एक बाल्टी लीजिए, उसमें 1 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, कितना भी पुराना चलेगा, 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम बेसन, और जंगल से या जो नो मेन लैंड है वहाँ से मुट्ठी भर मिट्टी अगर आपको कहीं नहीं मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे की या बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दीजिए और बाकी पानी भर दीजिए और इसको छाया में रखिए और 7 दिन तक इसको एक ही दिशा में घुमाइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आसान रहता, तो वैसा घुमाइए। और 7 दिन बाद 10 गुना पानी मिला के इसको हम जीवामृत बोलते हैं, इस जीवामृत को आप अपने गमलों में या जो भी आपकी मिट्टी इसमें डाल दीजिए। अब इसके पीछे छोटा सा विज्ञान मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गाय का गोबर, देसी गाय के 1 मिलीग्राम गोबर में 400 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हमारी दुनिया की पृथ्वी पर मनुष्यों की आबादी 800 करोड़ है। हम मनुष्यों की जनसंख्या 2 ग्राम गाय के गोबर के बराबर है। हमने अहंकार तो बहुत पाल रखा है। तो ये जो 400 करोड़ सूक्ष्म जीव है, ये हमारे मित्र बैक्टीरिया, जब ये हमारी मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी में काम करते हैं। दे वर्क फॉर अस विदाउट सैलरी एंड विदाउट स्ट्राइक।
आज हम काम पे कर्मचारी को रखते हैं, वो नखरे भी बहुत करते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, छुट्टी भी करते हैं, हड़ताल भी करते हैं, फिर भी सहन करते हैं। और ये जो गाय के गोबर में आने वाले जो हमारे मित्र बैक्टीरिया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको अभय दान और आहार दान 2 चीज करनी है। अभय दान उनको सुरक्षित रखना, दूसरा आहार दान में अपन गुड़ और बेसन दे रहे हैं, तो गुड़ और बेसन के उपयोग से इनकी अभिवृद्धि होती है, फिर ये हमारी मिट्टी में काम करते हैं। ये साधारण सा फॉर्मूला है जैविक खेती का। दूसरा होता है कोई बीमारियां आती है, तो बीमारियां आती तो आपको स्प्रे क्या करना, बाजार से कोई चीज़ नहीं लानी, बस थोड़ी नीम की खली, थोड़ा सा सरसों की खली, मूंगफली की खली, ये चीज़ें लाइए और पानी में घोल लीजिए, बहुत अल्प मात्रा में 5%। 10 लीटर पानी है तो 50 ग्राम ले लीजिए या 100 ग्राम ले लीजिए, और इनको आप मिला लीजिए, 24 घंटे 48 घंटे रखिए और आप इसी का छिड़काव कीजिए। आप दूसरी चीज़ जो मैंने जीवामृत बताया था उसको आप पानी में डाल भी सकते हैं और ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपके पास स्प्रे नहीं है तो आपके घर में सीक वाला झाड़ू रहता है, तो एक झाड़ू स्पेशल इसके लिए रख लीजिए, बाल्टी में डालिए, सीक वाले झाड़ू में जीवामृत घोलिए और उसको पौधे पर छिड़काइए। उस झाड़ू को लेकिन उसके लिए ही रखना, फिर आपका घर का झाड़ू मत निकालना, क्योंकि वनस्पति हमारे मित्र हैं और वो भी जीव है, तो उनका निरादरण नहीं करना। तीसरी बात बता रहा हूँ, आपको मिट्टी को अच्छा बनाना है, तो मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए मिट्टी में कई तरह की चीज़ें मिलानी। एक तो जीवामृत बताई दिया आपको, जिसमें गुड़ गोबर बेसन सब आ गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके गमलों में राख मिलाइए थोड़ी मात्रा में सरसों की खली और ये नीम की खली डाल दीजिए बहुत कम मात्रा में। और तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बायोमास, जो सूखा चारा, आपका कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट या पत्तों से जो भी पत्ते जड़ रहे पेड़ के, वो डाल दीजिए। अगर वो नहीं मिले, अभी गन्ने का सीजन है, गन्ने के रस का जो रस निकलने के बाद जो छिलके बचते हैं, वो छिलके बहुत अच्छा बायोमास है, उसमें मिठास होती है और हमारे जो मित्र बैक्टीरिया उसके लिए बहुत अच्छा भोजन का काम करता है। तो हमारे मित्र जीवों की रक्षा करिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। ये सिंपल से फॉर्मूला है। और भी कुछ जानकारी चाहिए, मैंने नंबर दिए, आप मुझे कभी भी मैसेज करिए, फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ इसके लिए। तो गुरुदेव, हाँ, ये हो गया। एक दूसरी चीज़ और बोल रहा था मैं, एक है आच्छादन का ख्याल रखिए, दूसरा है मल्टी क्रॉप कीजिए। मतलब जैसे गमले आपने बड़े गमले कर रखे या ज़मीन आपकी है, तो एक ही फसल पे ध्यान मत दीजिए, अलग अलग तरह की फसल कीजिए। 2600 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी ने सूत्र दिया, परस्परोपग्रह जीवानाम। इसका मतलब होता है, विज्ञान जगत में इसको बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। मतलब परस्पर एक दूसरे, सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं, तो वनस्पति भी जीव है। ये विज्ञान जगत को हमारे जैन शास्त्रों ने नहीं बताया। तो वनस्पति में भी अलग अलग तरह के पौधे होंगे, टमाटर लगाई, मिर्ची लगाई, भिंडी लगाई, गंवार लगाई, और आप दीवार के सारे गमले में क्रीपर डाल के, उसके ऊपर जाल डाल के, नेट डाल के, और इसके ऊपर आप लौकी, तुरई, गिलकी, करेला, ककड़ी, बल्लड़, परवल, कुंदरू, कुछ भी लगा सकते हैं। सब फसलें एक साथ आएगी, दीवार के सारे वर्टिकल चलेगी, वो सारी फसलें आपको एक साथ मिलेगी। और जमीन, मिट्टी आपके गमले में कोई भी खाली रहे, वहाँ पे आप पालक, मेथी, धनिया, इनके बीज डाल दीजिए। मतलब मिट्टी हमेशा ढकी हुई रहेगी तो आपको फसल अच्छी आएगी। गुरुदेव, मेरा बस यही बोलना था। एक प्रश्न तो मेरा है, अगर आप आज्ञा दें। हाँ, प्रश्न कर लीजिए आप। गुरुदेव, विश्व के एक महान वैज्ञानिक हुए निकोला टेस्ला, जिनके नाम करीबन 300 पेटेंट हुए। निकोला टेस्ला ने बहुत उल्लेखनीय काम किए, जैसे वायरलेस सिस्टम, आजकल जो मोबाइल टावर वगैरह ये चल रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी से डेवलप हुए हैं। उन्होंने हमारे ट्रांसफार्मर सिस्टम जो है, एसी करंट है, ये सब उनकी देन है। तो निकोला टेस्ला, उनके पिता क्रोएशिया के थे, ये उनके पिता कैथोलिक चर्च के फादर थे, मतलब कट्टर ईसाई परिवार। और बाद में जाके निकोला टेस्ला ने मांसाहार छोड़ के शाकाहार जीवन अपनाने की सबको सलाह दी। उसके पीछे उन्होंने विज्ञान से कैसे जोड़ा, वो मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड को अगर हमको समझना है तो इसकी एनर्जी, इसके वाइब्रेशन और इसकी फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा। तो सारा खेल ब्रह्मांड का एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर होता है। तब उन्होंने बताया कि जो मांसाहारी जो लोग हैं, वो जो मांसाहार के लिए जीवों का उत्पीड़न करके उनका भक्षण करते हैं, उनके उत्पीड़न से जो लो वाइब्रेशन जो रिलीज होती है,
नकारात्मक ऊर्जा जो रिलीज होती है, उसके कारण इस ब्रह्मांड में भूकंप, सुनामी और इस तरह की भयंकर आपदाएं आ रही है। तो हमारा जैन दर्शन पहले से बोल रहा है और विज्ञान जगत भी उसको बोल रहा है। अब इनको अभी देखिए आप कितना बड़ा भूकंप आया। ओ मैं चाहूँगा एक बार पहले तो सुशील जी अजमेरा का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे पदाधिकारी जी प्रमोद जी, विजय जी वहीं पर जाके सम्मान कर दें। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है। ये एक बहुत बड़े उद्योग के धनी होने के उपरांत उन सब से विमुख होकर जैविक खेती की अलख जगाने के कर्म में लगे हुए हैं और बहुत धुनी जीव हैं और बहुत श्रमपूर्वक ये कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे जुनूनी लोग हमारे बीच आ जाए तो सबका काया पलट हो जाए। आपके सवाल का उत्तर तो बाद में दूंगा, लेकिन आपने जिस संदर्भ को यहाँ उपस्थित किया उस संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा जरूर करना चाहूँगा। वर्तमान में आप जो भी खा रहे हैं उसमें जहर है, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो या मसाले, सब जहरीले। और इसका कुपरिणाम ये है कि आज आए दिन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के प्रकरण सुनने में आता है। चाहे कैंसर की समस्या हो, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे डायबिटिक अथवा कार्डियक पेशेंट हो, ये सारी बीमारियों में एक बड़ी वजह आज का खान पान है। बदली हुई जीवन शैली तो है ही, लेकिन जहरीले खाद्य पदार्थ से हमारा शरीर विषाक्त हो रहा है। इसके प्रति बहुत सजगता रखनी चाहिए और सभी को इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि इसके प्रति आप सजग और सावधान नहीं रहेंगे तो हम बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। सब्जियों के विषय में तो आप देख लीजिए, प्रायः जितने भी शहरों के गंदे नाले होते हैं उनके किनारे खेती होती सब्जियों की और उसकी बड़ी आपूर्ति होती। साथ ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जिस अनुपात में इनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है ये बहुत खतरनाक है, ये गुड साइन नहीं है। पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि माँ के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आने लगा। तो कुल मिलाकर आप प्रकारांतर से जहर खा रहे हैं। अनाज तो फिर भी धुल जाता है, लेकिन सब्जियां और फल बिल्कुल बहुत ज़्यादा, उसमें पेस्टिसाइड की जगह इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो और घातक है। इसलिए इनके प्रति पूरी समाज में एक चेतना जागृत होनी चाहिए। सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी उतना समाज में वातावरण नहीं बना। तो मैं तो आप सबके सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ। आपकी घर पे 400 वर्ग फुट का भी अगर छत है तो आप अपने घर के लिए ज़रूरी सब्जियां उगा सकते हैं। सुशील जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है अपने हाथ में, जो समाज के लिए बहुत अच्छा है। आप इनको नंबर दीजिए, ये आपको गाइड करेंगे कि आप अपने घर में किचन गार्डन कैसे बना सकते हैं। आप करिए, थोड़ा सा परिश्रम कर लो। बाजार से सब्जी लेने जाओगे घंटा भर लग जाएगा, घर में रोज़ आधा घंटे का समय दे दो, आपकी गार्डनिंग भी हो जाएगी और ज़रूरत की सारी चीज़ों की आपूर्ति होगी, आपकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और सब लोगों को जिनके पास अपनी जगह है उनको ये प्रयोग करना चाहिए। आप खुद स्वस्थ रहें और साधु संतों को भी ऐसा ही शुद्ध आहार दें। हम लोगों ने तो ये व्यवस्था बना दी कि शुद्धि में भी ये बुलवाते हैं कि हमारे द्वारा तैयार भोजन जैविक है, शुद्ध है। सब लोग करते हैं। अब झूठ बोल करके आप लोग दे दो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोग करते भी नहीं होंगे। ये व्यवस्था बनाइए, घर घर में ये शुद्धि होना चाहिए
ये अभियान चलाना चाहिए। अगर ऐसी जागरूकता होगी तो आप बहुत सारी घातक बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकेंगे, क्योंकि सब्जियां और फल भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे उगाने के लिए तरीका अपने को अपनाना चाहिए। हम तो किसान भाइयों से भी कहेंगे, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लंबी चौड़ी खेती है, वे जैविक खेती को प्रोत्साहित करें, उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये लाभकारी भी है। पहले 2 साल थोड़ी सी दिक्कत होती है, तीसरे साल से 3 गुनी फसल आ जाती है। अभी एक किसान भाई आपके भोपाल के कटनी के हैं, उसने बताया उसने गेहूं बोया और जैविक सरवती गेहूं 25 गुना आया, अनुमान से ज़्यादा 25 गुनी फसल जैविक खेती। यहीं आपके सीहोर के पास उनकी खेत है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य है। तो लोगों को इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और ये एक अभियान चलना चाहिए। इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। सबको, पूरी समाज को, संपूर्ण मानव जाति को अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम लोग बिहार करते हैं, अब तो कई जगह देखते हैं कि पहले कीटनाशक डालते हैं, बाद में बीज बोते हैं। और कीटनाशकों के इस अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है कि कीड़ों का रेजिस्टेंस पावर तो बढ़ रहा है, धरती खराब हो रही, अनाज पर उसका असर पड़ रहा है, फसल पर उसका असर पड़ रहा है। इसलिए हर बार दवाइयाँ और तेज से तेज तर डाली जाने लगी। इसलिए इनका बताएं। और इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत जल्दी वो कोर्स चालू कर रहे हैं, जिसमें चालू हो गया, चालू करने वाले हैं, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे विथ हॉस्टल फैसिलिटीज। आप हमसे कृषि मित्र बनने की डिग्री लीजिए, डिप्लोमा लीजिए 6 महीने की, और आपको जॉब दिलाएंगे। आप लोगों के यहाँ जाकर के काम करें। बहुत सारे बेरोजगार लोगों को ये सुविधा होगी। आप उसके लिए बता दीजिए एक 10 सेकेंड में। ये सब कुछ निःशुल्क होगा। मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, आ रही है। 6 महीने का कोर्स होगा, जिसमें रहना, खाना और शिक्षा सब निःशुल्क होगी। और श्रमदान बताता हूँ, सब बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। और नंबर है ही वैसे आपके पास। तो इसमें सब कुछ निःशुल्क होगा। और जो श्रमदान करेंगे बच्चे, उनके हाथ से खेती करवाएंगे, उनसे खुद से उत्पादन करवाएंगे, और वो जो श्रमदान करेंगे उनकी हाजिरी लिखी जाएगी और उनको श्रमदान का पैसा भी मिलेगा। और 6 महीने बाद उनका कोर्स होने के बाद में 5-5, 10-10 की टीम बच्चों की, उनको हम ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े किसान हैं, हमारे मित्र हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने ज़मीनें ले रखी, कुछ कर नहीं रहे, तो वो बोलते हैं आप कुछ कीजिए। तो उन ज़मीनों पे ये उत्पादन करेंगे। तो इनको ज़मीन के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने को, उनको लगन होनी चाहिए। और पहला इनको संकल्प लेना पड़ेगा व्यसन मुक्ति का। जो व्यसन मुक्ति आप तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट कहाँ है और कोर्स का नाम बता दो। हम ये खरगोन जिले में महेश्वर तहसील है, इंदौर से 80 किलोमीटर दक्षिण में है, नर्मदा जी के पास में है। और वहाँ हमारा 25 बीघा की एक पहाड़ी है, उस पर हम शुरू कर रहे हैं। और इसका कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम हम रख रहे हैं आचार्य विद्यासागर कृषि शोध संस्थान। और इस पाठ्यक्रम का नाम हमने रखा है प्रामाणिक विद्या। बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए सुरेश जी के लिए, जो कई बेरोजगार और बहुत ही अच्छा कांटों में फूल खिला रहे हैं। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक अनुभव सर, आपका परिवार, पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न सवाल का उत्तर रह गया। देखिए, ये सब चीजें हैं हमारे द्वारा जिस तरह की भाव तरंग छोड़ी जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। एक सिद्धांत विकसित हुआ विशोलॉजी, जिसमें नोबेल प्राइज भी मिला। इब्राहिम, बजाज और एक और 3 विद्वानों ने मिलकर, वैज्ञानिकों ने शोध किया, जिसमें ये बताया कि कत्ल खानों से होने वाले कत्ल के बाद जो पशुओं की कराह निकलती है, उससे धरती पर क्या असर पड़ता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सत्य और प्रमाणित है। हमें भाव जगत को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। राजकुमारी जी सर, आपका पूरा परिवार, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और प्रचार मंत्री भी अनुभव भाई, और उसके बाद में तैयार है कि आज अपने बीच में 1 मिनट फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक नितिन जी जैन, ललित जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। मंच पे आसीन त्रय मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि।
हे मुनिवर, मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से कर्मों की परिणति होती है जिसके फलस्वरूप स्त्री पर्याय जन्म लेता है, और इस पर्याय से किस तरह मुक्ति मिल सकती है? मेरे शंका का समाधान कीजिए महाराज। देखिए, स्त्री पर्याय को इतनी निकृष्ट पर्याय क्यों मान रही? अरे स्त्री ना हो तो पुरुष को जन्म कौन देगा? बोलो। सभी स्त्रियां स्त्री पर्याय से मुक्त हो जाएगी तो इस धरती में बचेगा क्या? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्त्री पर्याय को कभी खराब मत मानो। आप नारी हो, नारायण की जननी बनने का श्रेय केवल नारी को मिला, इसका गौरव होना चाहिए। मुक्त होना है तो संसार से मुक्त होने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि आज जो स्त्री है वो अनादि से स्त्री है और अनंत काल तक स्त्री रहेगी, और ये भ्रम भी मत रखो कि जो आज पुरुष है वो अनादि से पुरुष है और अनंत काल तक पुरुष बने रहेंगे। ये जितने पुरुष हैं अनंतों बार स्त्री बन चुके, नपुंसक बन चुके, और आज जो स्त्री के रूप में दिख रही हैं अनंतों बार पुरुष और नपुंसक भी बन चुके। ये तो संसार का खेल है। जब तक अज्ञान है तब तक संसार है। इस बाहर के चोले को बिल्कुल न देखे, अंदर के तत्व को पहचानने की कोशिश करें, भेद विज्ञान जगाएं, आत्माश्रित दृष्टि विकसित करें, तभी कुछ सार्थक हो। फिरोजाबाद से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नितिन जी जैन। हाँ बोलो। महाराज जी, कल हमारे यहाँ 2 मुनिराज के आहार हुए थे, तो क्या वो पूर्व जन्म में चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे क्या? हमें तो ऐसे लगा थे, चाहे नहीं थे, तुम यही मानो कि चारण रिद्धि थे। अपने बीच में फिरोजाबाद से नितिन जी जैन जो शिरोमणि संरक्षक है, अपने पूरे साथियों के साथ में, और मैं चाहूंगा यहाँ के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष जी चौधरी परिवार वहीं जाकर उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद में रवि जी मड़वैया शिरोमणि संरक्षक तैयार रहेंगे, जो आज विशेष दिन भी उनके जीवन का है। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव को मेरे तथा मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि भगवान के दर्शन करने का सही तरीका क्या है? देखो, भगवान के दर्शन करने का तरीका, सबसे पहले तो जब भी भगवान के दर्शन करने जाओ तो मन में ये बात बिठाओ कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। दर्शन का मतलब क्या होता है पता है? दर्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, भगवान के प्रति अंदर से कृतज्ञता। दर्शन का मतलब होता है भगवान से भेंट करना, मुलाकात करना, उनसे मिलना। भगवान को देखने थोड़ी जाते हैं कि बैठे हैं कि भग गए, सो रहे कि जग रहे। दर्शन का वास्तविक अर्थ है भेंट, मिलन। तो हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान से मिलने जा रहे हैं। अब मिलने जा रहे हैं तो अपनी मानसिकता, भाव दशा बदलनी चाहिए। आप किसी अधिकारी से मिलने जाते हो तो क्या करते हो? धड़ल्ले से उसके चेम्बर में घुस जाते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? मन बना करके जाते हो, फिर सीधे से चपरासी से पूछते हो साहब का मूड कैसा है, ठीक है ना? फिर जाओगे, सलीके से बैठोगे, पहले से सोचोगे क्या, कितना, कैसे बोलना है, क्योंकि सामने वाला एक बड़ा अधिकारी है, यहाँ थोड़ी सी चूक हमें बड़ा नुकसान कर देगी, है ना? जी। तो मेरा कहना है, जब एक अदने से अधिकारी से मिलने के लिए आप अपनी भाव दशा में इतना बदलाव ले आते, तो जो 3 लोग के अधिपति हैं उनसे मिलने के लिए ऐसे हाथ हिलाते जाओगे तो क्या पाओगे? हाथ हिलाते आ जाओगे। अहो भाव से भर के जाओ, अपने आप को अभिभूत महसूस करो। आहा, कितना सौभाग्यशाली क्षण है कि मैं भगवान के सन्निधि में आ रहा हूं, उनकी शरण में आ रहा हूं। और आप लोग बोलते हो ना, धन घड़ी यूं, धन दिवस यूं ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो,
दरस प्रभु जी को लख लयो। गदगद भाव ऐसा मन में आना चाहिए। मयूर हरस ऐसो भयो मनु रंक चिंता मनि लयो। ये जो पंक्तियां हैं, इनके भाव अगर अंदर से प्रकट होने लगे तो जीवन में अलग आनंदानुभूति होगी। तो हम जब भी दर्शन करें इसी तरीके से करें। मैं चाहूँगा एक बार नितिन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। छोटी उम्र में इसने बहुत बड़ी पहचान बनाई है और ये उद्योग जगत में जहाँ हैं सो हैं ही, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा स्थान बना है। आज कांच इंडस्ट्री के किंग है फिरोजाबाद में, और उसके बाद भी देव गुरु और धर्म के प्रति समर्पित। इनका जोरदार अभिनंदन वहीं पर कर दीजिए। और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक रवि जी मड़ भैया, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं, जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में भी अपना बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। आज उनके जीवन का एक विशेष दिन है। आप लोग जोरदार तालियों से रवि भाई का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हाँ बोलो रवि। नमोस्तु। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में रविंद्र जी पत्रकार। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मेरे और मेरे परिवार के आपके चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी 57 वर्ष तो मैंने अपने लिए जी लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि है ना अब दूसरों के लिए कुछ करूं, तो ऐसा आप आशीर्वाद दें ताकि है ना अब दूसरों के लिए मैं जीऊं। पलटो, 57 वर्ष पर में लगाए, अब अपने लिए जियो। बस ये सोच बदल लो, अपने आप सब काम हो जाएगा। महाराज जी ये चाहता हूं, सुनो तो, अपनी सही समीक्षा करो कि ये 57 वर्ष मैंने बिताए, ये केवल पर के लिए बिताए। अब मुझे जो बचा जीवन है वो अपनी आत्मा के लिए बताना है। आत्महित की वृत्ति जब तक मनुष्य के हृदय में प्रकट नहीं होती, तब तक उसकी जीवन की दिशा नहीं बदलती। समझ गए? तो अब मैं अपनी आत्मा के हित के लिए जीऊँगा, और जो आत्मा के हित के लिए जीता है वही पर हित का संपादन कर पाता है। इसलिए अब मैं दूसरों के लिए नहीं, अब मैं दूसरों के लिए तो जी रहा था जी, अब अपने लिए जी। नमोस्तु गुरु। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने बीच में रविंद्र जी पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं, भोपाल की शान है। वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज गुणायतन से संबद्ध हुए चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया। पहले वर्धमान नगर, हाँ उसके पहले घोषणा वो करें अन्नू भैया, उसके पहले वर्धमान नगर से अपने बीच में भक्तगण जो यहाँ पर उपस्थित है वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बहुत ही गंभीर मैं इस मंच का आज उपयोग कर रहा हूँ समाज के हित में। महाराज जी एक घटना पिछले दिनों हुई है, थोड़ा सवाल यदि लंबा हो जाए तो क्षमा करना। गुना की घटना है, हमारी समाज की घटना है महाराज जी। एक अनुपम और अलका दोनों धार्मिक हैं, दोनों ने महाराज जी की पीछी ली थी। महाराज जी अभी 14 फरवरी को उनके घर में जो 15 साल का बच्चा था उसकी मौत हो गई थी। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सुसाइड कर सकता है। उसने पुलिस से बार बार कहा पति पत्नी ने कि हमारे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, इसकी हत्या हुई है। जब पुलिस पर दबाव आया तो महाराज जी पुलिस ने उस अलका जिसने पीछी ली थी उसे हत्यारण बताकर जेल में डाल दिया। महाराज जी मैं अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके निकला और बाहर वो पूरा परिवार रो रहा था मंदिर में। मैंने संकल्प लिया कि मैं कोशिश करूं और मैं गया, ग्वालियर गया, आईजी से बात की और आईजी डीआईजी दोनों की मीटिंग में ये बात निकल कर आई कि इसके साथ अन्याय हो रहा है परिवार के साथ। महाराज जी दुख इस बात का है कि एक भी समाज का व्यक्ति उस परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ और हमारे तमाम दिगंबर जैन सोशल मीडिया पर चल रहा है हत्यारिन हत्यारिन हत्यारिन। एक माँ अपने 14 साल के उस बेटे को कैसे मार सकती है? अब जब जांच शुरू हुई है और अब डीआईजी इस तरह का अधिकारी जांच कर रहा है। आज दोपहर में मेरी बात हुई और डीआईजी ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिन में बहुत कुछ निकल आएगा। 169 करके एक धारा है, वकील साहब बैठे हुए हैं और वो पाक साफ निकलेगी। महाराज जी हमारा सब इतना सा निवेदन है आपसे कि हमारी समाज इतनी अनाथ क्यों हो गई है? हम क्यों एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं? दुख में खड़ा होना हमने बंद क्यों कर दिया है?
आज पूरे देश में कभी किसी परिवार पर भी संकट आ रहा है महाराज जी, हम लोग तालियां तो बजाते हैं पर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के क्यों नहीं आ पाते। एक महिला जो पीछे ले सकती है, क्या कोई भरोसा कर सकता है कि अपने 15 साल के बच्चे का गला घोट के मार सकती है? ये सब चीजें हैं महाराज जी, बड़ा कष्ट होता है ये सब सुन के। जी नमस्ते महाराज जी, मैं समाधान चाहता हूँ आपसे। आपने जो बात यहाँ रखी है बहुत दुखद है। जी महाराज जी। और मुझे लगता है कि समाज अनाथ नहीं, समाज संवेदनहीन होते जा रही है। इस तरह की घटनाएं और घटनाओं के प्रति इस तरह की प्रतिक्रियाएं समाज के संवेदनहीनता को प्रकट करती है। मुझे तो इसके विषय में कोई खास जानकारी नहीं थी। 2 दिन पहले आपसे ही मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह की कोई घटना हुई। संयोग से गुना की ही एक अधिकारी आज मेरे पास आए। मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने भी लगभग वही बात की जो आज आप कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही गंभीर और सोचनीय है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसा आपने बताया कि समाज के सभी सोशल मीडिया में माँ को हत्यारिन करार दिया गया। पहले तो मैं पूरी समाज को ये कहना चाहूँगा, तथ्यों को ठीक तरीके से जाने समझे बिना कोई भी खबर प्रसारित करना बंद करें। जो भी ऐसी खबरें हैं इसे बंद करना चाहिए। मैं इस पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ हूँ, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो बेटे को खोया और उसके ऊपर उसके साथ साथ उसे ही हत्यारिन करार कर दिया गया। उस माँ पर, उस पिता पर, उस परिवार पर क्या बीतती होगी ये सोचने की बात है। और वह भी तब जब सामने वाले ने किसी साधु की पिच्छी ली, जैसा आप बता रहे। आचार्य श्री के हाथ से लिए। तो ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। समाज को ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। वैयक्तिक मुद्दे में समाज उलझती नहीं है, लेकिन यदि ऐसी कोई बात है तो भी हमें उसकी सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें होती है तो चीज़ों की संदिग्धता देखकर हमें उसका प्रचार तो करना, विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप उसका प्रचार करना चाहिए। कई बार पुलिस या प्रशासन के दिशा ही उल्टी हो जाती है, वो किस कारण किसी वजह से भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत गंभीर है, सोचनी है। समाज को ऐसे मामलों पर बहुत ध्यान देना चाहिए और जितने भी समाज के सोशल मीडिया के संचालक हैं उनसे मेरा कहना है कि इस तरह के खबरों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का पाप कभी ना करें, उनसे बचे। ये घोर अमानवीय कृत्य है, इनसे बचना चाहिए। आगे की घोषणाएं अन्नुभव करें उससे पूर्व आज अपने बीच में वर्धमान नगर से यहाँ पर गुणायतन ट्रस्टी सुभाष जी काला, हाँ संदीप जी गोदा, सभी पूरे एक साथ खड़े हो जाएं। वर्धमान नगर वाले आ जाएं और वे गुरु चरणों में अपना निवेदन भी कर रहे हैं और प्रश्न के साथ में निवेदन। प्रश्न नहीं, 10 सेकेंड में निवेदन। निवेदन थोड़ा जल्दी कर लें, समय कम है और उसके बाद में अन्नु भाई तैयार है। बोलो जल्दी। अरविंद तुम भी शामिल हो जाओ। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण जी सागर के चरणों में त्रिबार नमस्तु 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 तथा अन्य मुनि संघ के भी चरणों में नमस्तु नमस्तु, समस्त सुलभ जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज वर्धमान नगर के प्रतिनिधिगण तथा वर्धमान नगर के बहुत से सर्वगण भी यहाँ उपस्थित हैं। महाराज श्री से सविनय हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वर्धमान नगर की धरती पर एक बार आपके चरण वहाँ पड़ें। ओम ओम, चलो हो गया। आप वहाँ पधारें। ओम ओम, हम पधार रहे हैं। कल आप अपनी तैयारी कीजिए। चलिए पूरी तैयारी जोर शोर से ओम हो गया, समय मत लीजिए, तैयार है। चलो मैं बोल देता हूँ के प्रचार मंत्री। हाँ और मैं बोल देता हूँ, वर्धमान नगर के लोग बहुत लगे। हालांकि जैन नगर का पेट भरा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि पेट भरे भी नहीं, और पेट भरने तो हम लोग आए ही नहीं हैं, हम भूख जगाने आए हैं। और हमें अब दिखेगा कि कितनी भूख जगी है। और इतना पता है कि बच्चा ज़्यादा भूख में रोता है
और जब ज़्यादा रोता है तो माँ दूध जरूर पिलाती है। अब जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी। आप लोग देखिए, कल प्रातः काल का प्रवचन वर्धमान नगर में होगा। चलिए बोलिए। अन्नू जी सर आप घोषणाएं कर रहे हैं और उसके बाद में जिनका पुण्य बड़ा तगड़ा और यहाँ लाल घाटी के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे विजय जी चौधरी पूरे परिवार के साथ में तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। प्रतिदिन की तरह गुड़ायतन परिवार से लोग जुड़ते हैं, अपना पुण्य बढ़ाते हैं। आप लोग भी गुड़ायतन परिवार में जुड़ेंगे और अपना पुण्य बढ़ाएंगे। मैं लोगों का नाम ले रहा हूं जो गुड़ायतन परिवार से जुड़े, आप क्रम से तालियां बजाएंगे। निर्माण निधि के रूप में श्री जनेन्द्र कुमार नाजा ललितपुर, श्री अंकित जैन, श्रीमती आराधना जैन अरहम जैन दिल्ली, श्री राजेंद्र जैन सम्यक जैन पृथ्वीपुर। आज हमारे साथ सूत्रधार के रूप में जो परिवार जुड़े हैं, श्री मुकेश, डॉक्टर निर्मला सांगी, अभिषेक, सपना सांगी, युविका कासपी सांगी, पदमचंद सांगी जयपुर। स्वर्गीय पुष्पा जैन की स्मृति में श्री चंद्रेश कुमार जी जैन गुना। आज ट्रस्टी के रूप में जो परिवार हमसे जुड़ा है वो श्री रतन लाल जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, राजेश शर्मिला, आदित्य सरावगी कोलकाता। आप लोग तालियां बजाएं। और आज एक परिवार जो यहाँ पर स्वयं उपस्थित है, श्री पवन कुमार जैन जी बेलई वाले, मोनिका षष्ठी, शालू जैन अशोकनगर। अगर वो यहाँ पर मेरी आवाज़ सुन रहे, जल्दी से नज़दीक आ जाए। और उनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा अशोक सिंह जी हमारे ट्रस्टी और पंकज विनायका जी हमारे ट्रस्टी उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता करें अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। श्री पवन कुमार जी बेलई वाले, मोनिका षष्ठी, शालू जैन अशोकनगर। इसी क्रम में आज आप सदन में खूब तालियां बजाइएगा, बहुत सारी जोरदार तालियां बजाइएगा। एक ऐसा परिवार जो सब चाहते हैं, गुड़ायतन परिवार, हम भी चाहते हैं गुड़ायतन परिवार से जुड़े। हम आवाज़ दे रहे हैं श्रीमान डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश बार एंड काउंसिल जबलपुर भोपाल, और उनके परिवार श्री विवेक चौधरी, विनय चौधरी, प्रमोद चौधरी, मनोज चौधरी और संजय चौधरी। पूरा परिवार आएगा। आप सम्मान से इस परिवार को बुला रहे हैं, आप तालियां बजाएं। और साथ में मैं इनके स्वागत के लिए, इनके अभिनंदन के लिए, इनके वंदन के लिए बुलाऊंगा अरविंद जी सुपाड़ी और हमारे साथ जो ट्रस्टी हैं, साथ में पंकज जी इंजीनियर, और साथ में बुलाऊंगा अशोक जी सिंघई। ये इनका सम्मान करेंगे। आप लोग तालियों का क्रम जारी रखें। इस पूरे श्रोमणी संरक्षक हमारे रवि मड़विया जी भी आएंगे इसमें, और इस सम्मान के क्रम को हम रेगुलर रखेंगे। आप लोग तालियां बजाएं, सम्मान का क्रम चल रहा है। साथ में हमारे साथ ट्रस्टी संदीप गोदा जी भी बैठे हुए, वो भी आएंगे। और साथ में सुभाष काला जी भी इस सम्मान के क्रम में जोड़ेंगे। आप लोग तालियां बजाएं। पूरे चौधरी परिवार का सम्मान चल रहा है और ये आज हमारे साथ संस्थापक सदस्य के रूप में पूरा परिवार जुड़ा है। आप लोग निरंतर तालियां बजाते रहिए। ये परिवार आज गुड़ायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ा है और शीघ्र ही हम लोगों को बहुत सारे आशा और साथ के विश्वास की चीज़ों में हमसे गुड़ायतन से जुड़ा रहेगा, ऐसी हमारी भावना है। आप लोग तालियां बजाएं। श्री पवन कुमार जी बेलई, मोनिका सृष्टि, शालू जैन अशोकनगर भी आ गए। उनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा हमारे पंकज विनायका जी और निर्मल जैन टीआई हमारे ट्रस्टी हैं, ये आए, उनका सम्मान करें। वो साथ में हमारे अशोक नहीं हो गया, पंकज जी विनायका जी, और साथ में हमारे निर्मल जैन जी टीआई, और साथ में हमारे अजय भैया अजय ज्योतिष जी भी आए, वो भी इनका सम्मान करें। सम्मान होगा श्री पवन कुमार जी बेलई, मोनिका सृष्टि, शालू जैन अशोकनगर। शीघ्रता से सामने आए। शीघ्रता से सामने आया श्री पवन कुमार जी बेलई, मोनिका सृष्टि, शालू जैन जी अशोकनगर। जल्दी कर लें, थोड़ा शीघ्रता करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मोनिका वहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं अशोकनगर में और अपनी पूरी प्रतिभा के साथ वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाएंगे। श्री पवन कुमार जी बेलई वाले, मोनिका सृष्टि, शालू जैन अशोकनगर। आज जो डुनाइतन से संबद्ध हुए चौधरी परिवार से विजय जी चौधरी, एडवोकेट विजय चौधरी अपना प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में, और उसके बाद में, और उससे पहले अपने बीच में ऐसा ही गुना से मोनिका जी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। महाराज श्री, प्रश्न मुझे पूछना है ना। महाराज श्री, आज मैं निःशब्द हूँ। आपने मेरी धड़कन बढ़ा दी, आप जा क्यों रहे हो? और ये हमारा दोस्त ले जा रहा है, बड़ी तकलीफ है मुझे अपने मन में कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अरे ये यहीं सुन लेते, आपको कम से कम तो आनंद रहता। नंदीश्वर आपके जाने से बड़ा दुखी हो जाएगा कल से। अब आपका वचन हो गया तो हम मजबूर हैं, लेकिन वर्धमान नगर से फिर जैन नगर पास पड़। ये बात सही है। चलो बहुत बढ़िया। मैं निःशब्द हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा। बहुत सुंदर।
चलिए बहाना बना के ऐसा ही मोनिका जी, और उसके बाद में सुनील जी पब्लिशर्स तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम आचार्य श्री के संकल्पों को पूरा करने में सहयोग करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। पहले तो मैं कहूँगा इस मोनिका बहन का जोरदार अभिनंदन करें। ये पुलिस की एक अधिकारी होने के साथ एक अच्छी श्राविका के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है और आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अल्प समय में अपना वाद कला के माध्यम से आप लोगों को अभिभूत करने वाले हैं वे सुनील जी पब्लिशर। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर रख, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बनाएं और महाराज श्री के चरणों में चलते हैं कि अभी हमारी प्यास अधूरी है और जैन नगर में चतुर्मास जरूरी है। हे स्वामी नमोस्तु। अब मेरा महाराज जी छोटा सा प्रश्न है, ये जीव और इसमें एक अजीब चीज, ये जीव इसमें एक अजीब चीज, वो अजीब है वो जीव या तो कल्याण करती है या कल्याण करा देती है। बस महाराज जी छोटी सी ये बात। जीव है, इसमें है अजीब चीज, वह है जीव या तो कल्याण करती है या कल्याण करा देती है। बस यही तो खेल है, समझना है हमें। हमने सुना है जिब्बा में अमृत बसे विश्वित तिसके पास, इक बोले तो लाख लेखते लाख विनाश। तो ये तो कहानी है। काश हम इस जिब्बा के रहस्य को समझते और जीवन की दिशा बदल पाते। समय कम है, पूरा विस्तार कभी प्रवचन में। नमस्ते महाराज। अपने बीच में एसडीएम साहब आदित्य जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी अल्प समय अपना प्रश्न, और उसके बाद में ममता जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा एक सूक्ष्म प्रश्न है कि जैन में कन्वर्जन अलाउ है कि नहीं है? देखिए, कन्वर्जन अलाउ तो है लेकिन स्वप्रेरणा से। जैनों ने कभी जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं किया। जैन धर्म हृदय परिवर्तन पर विश्वास रखता है, धन परिवर्तन पर नहीं। यदि कोई सहज रूप से स्वीकार करता है स्वागत है, पर जैनों ने कभी ऐसा मुहिम नहीं चलाया जैसा आजकल चल रहा। नमोस्तु। हाँ, दो अल्प समय ममता जी अपना प्रश्न करें कर्नल परिवार से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि जो गुणायतन बन रहा है इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और इससे हमारी समाज को क्या लाभ होने वाला है गुरुदेव? देखो, आपका सवाल ऐसे समय में आया है कि इसका उत्तर बहुत कठिन है, पर एक आधे पंक्ति में मैं कहूँगा इसका एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति का गुणात्मक परिवर्तन। समझ गए? बस इसी से लाभ होगा। व्यक्ति में परिवर्तन आए, उसे सही दिशा और दृष्टि मिले। समय हो गया, यहीं पर विराम। नमस्ते। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। आप लोग बैठेंगे, अभी आचार्य भक्ति होगी। अथ प्राणी का आचार्य बंदायाम श्री सिद्ध भक्ति का आश्रम करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।